जानना जरूरी है, राइट। सो हमारा ये जो लंग मेरिडियन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा और हमारा जो है हमारे लंग मेरिडियन को हार्मोनाइज करने में हेल्प करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट, सो लंग मेरिडियन की जब भी बात कर रहे हैं तो ये इंक्लूड किसे किसे करता है, ये इंक्लूड करता है हमारी नेजल पैसेज, हमारी नाक को, हमारे थ्रोट यानी गले को, हमारे लंग्स को, और इनफैक्ट हमारा लंग मेरिडियन एक्सटेंडेड है टू स्किन ऑल्सो। सो अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में भी हमें हेल्प कर रही है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारा जो लंग मेरिडियन है या हमारे लंग्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको स्ट्रांग रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, हम अपने डायाफ्राम को जो है थोड़ा सा फ्री कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है रिलैक्स कर सकते हैं, हम जो है स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है शोल्डर मसल्स को थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं स्ट्रेच आउट करके, और हमारे चेस्ट को हम थोड़ा सा फ्री करके हम अपने इस लंग मेरिडियन को थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं और इससे बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट है जो आप अपने लंग मेरिडियन को प्रोवाइड कर सकते हैं। लंग मेरिडियन स्पेसिफिकली क्या करता है, ये हमारे बॉडी के जो डिफेंस और प्रोटेक्शन है उसको सपोर्ट करता है। और डिफेंस एंड प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में, कोल्ड के अगेंस्ट में, विंड के अगेंस्ट में, यानी जो सीजनल चेंजेस होते हैं उससे बचाने में हमें हमारा लंग मेरिडियन सपोर्ट करता है। सो जब भी ये सीजन चेंजेस होते हैं, भारत में ऋतुएं बदलती हैं, सीजन चेंजेस होते हैं, सो इन दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली सपोर्ट योर lungs by providing the lung meridian program in meridian 2 of Healy, right। इसके साथ साथ ये जो मेरिडियन है ये ऑल्सो ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है टू टू एक्चुअली गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। यानी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें भी हमारे लंग मेरिडियन का एक हाथ है। हो सकता है हमारा लंग मेरिडियन कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो या ब्लॉक हो रहा हो, तो इस वजह से हमारा जो है जो कॉन्स्टिपेशन की चैलेंजेस हैं वो हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने इस मेरिडियन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप अपने लंग मेरिडियन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वार्म फूड ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है नमक पानी का गार्गल कर सकते हैं, ठीक है। तो नमक पानी और नींबू ये एक बहुत ही जो है सपोर्टिव मैकेनिज्म है या सपोर्ट है जो आप लंग मेरिडियन को दे सकते हैं अपने लंग मेरिडियन को स्ट्रेंथन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स वार्म फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लंग मेरिडियन को ब्लॉक और कमजोर करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जस्ट ऑपोजिट। सो कोल्ड फूड या फ्रोजन फूड इसको आपको अवॉइड करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग मेरिडियन को हेल्दी रखने से आपके पास जो है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस ये भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको एक ब्राइट स्किन भी मिल सकती है। तो ये जिन चीजों का ध्यान रखना है। फूड में अगर आप कुछ चाहें तो रेडिश व्हाइट मीट आप यूज कर सकते हैं, मशरूम, गार्लिक या ऑनियन, ये वो फूड्स हैं, थोड़े पंजेंट जरूर हैं लेकिन ये वो फूड्स हैं जो आपके लंग मेरिडियंस को हेल्प करते हैं। साथ ही साथ लंग मेरिडियंस का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, इसको अनब्लॉक करने के लिए आप हीली में मेरिडियन 2 प्रोग्राम में आप लंग मेरिडियंस को यूज करके और अपने लंग मेरिडियंस की बायोजेनेटिक फील्ड को हार्मोनाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर लंग्स। देन लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा इसका येन टाइम जो है, इसका जो बॉडी क्लॉक टाइम है वो है 3 to 5 AM। दैट मीन्स दिस इज द टाइम फॉर लंग्स जहां पे कि जो है दिस इज मोर एक्टिव, राइट। सो हमें ध्यान रखना है कि और आपने ये चीज देखा होगा कि इस समय पे जो भोर का वक्त होता है ना, भोर बेला जब होता है उस समय कंजेशन वगैरह थोड़ा ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो अगर ये मेरिडियन हमारा ब्लॉक है
तो हमें क्या करना है, हमें इस पे वर्कआउट करना है, बिकॉज ये लंग मेरिडियन का टाइम होता है तो उस समय थोड़ा सा कंजेशन, थोड़ी कफिंग ये बढ़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लंग मेरिडियन को सपोर्ट कर सकते हैं बाय 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 प्रोवाइडिंग द प्रोग्राम ऑफ हीलिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले मेरिडियन सिस्टम के बारे में, जो कि है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम की जब भी आप बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आपके बॉडी के जो है प्रोटेक्शन, यानी आपके बॉडी की इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ आपके बॉडी के फ्लूइड के बैलेंस को भी ध्यान रखते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम हमने लास्ट टाइम बहुत विस्तार में कवर किया था, बहुत ही एलाबोरेटली कवर किया था। सो इस बार बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये बेसिकली हमारे बॉडी के क्या कहते हैं, सीवेज सिस्टम जैसा काम करता है। यानी आपके जितने भी सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन उन सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस को क्या करता है, ये उन इंट्रासेलुलर स्पेसेस के बीच में क्या इकट्ठा रहता है, अमूमन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो उत्सर्जीय पदार्थ होते हैं हमारे सेल्स में से, वो इकट्ठा होते हैं। और उन्हीं इंट्रासेलुलर स्पेसेस में ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो अवेलेबल है। और वहां पे क्या होता है, वहां पे ड्रेन होता है हमारा जो है ये वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कि वो सारा कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी से बाहर ले जाने में, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में ले जाने में इसको सपोर्ट करता है। सो lymphatic system is very important because lymphatic system helps to maintain the integrity of our cells, helps to maintain the defense of our cells, and helps in actually taking out the waste materials from our body. So lymphatic system को maintain रखने के लिए, अनब्लॉक रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए हमारे पास हीली का लिम्फेटिक सिस्टम जो है प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो ये 51 मिनट्स का प्रोग्राम है, 51 मिनट ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम है, और इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेरिडियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से सारे चैलेंजेस हमें जो है फेस होते हैं, और वो है हमारा स्टमक मेरिडियन। जब हम स्टमक मेरिडियन की बात करते हैं तो स्टमक मेरिडियन सबसे पहले जो है ये करता क्या है, ये इनिशिएट और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव प्रोसेस को। यानी कि ये हमारे फूड और हमारे ड्रिंक्स में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, और वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में एनर्जी जब आता है तो वो हमारे इस स्टमक का मेरिडियंस के सपोर्ट से हमें मिलता है। अगर हम बात करें तो बेसिकली आज की डेट में अगर इस अडल्टरेशन के जमाने में सबसे ज्यादा अगर चैलेंजेस कहीं आपको फेस होते हैं तो वो इस मेरिडियन में होते हैं। और अगर आप देखें तो अगर आपका ये स्टमक मेरिडियन कभी भी अगर इम्बैलेंस होता है तो चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सो पेट दर्द होना लाजमी है, स्टमक एक होता है, ठीक है। भूख का अनइवन लगना, तो बड़ी तेजी से भूख लग जाता है, बहुत जल्दी भूख लग जाता है, रैपिड डाइजेशन हो जाता है। तो रैपिड डाइजेशन इज नॉट अ गुड सिम्टम एक्चुअली। रैपिड डाइजेशन का मतलब यह है कि दैट शुड बी बैलेंस्ड। सो आपका ये स्टमक मेरिडियन अगर इम्बैलेंस है तो हंगर की फीलिंग रैपिड हो जाना या रैपिडली डाइजेस्ट हो जाना, ठीक है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग फील होना, थर्स्टी फील होना, एसाइटिस यानी कि हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो है पानी का इकट्ठा होना, सोर थ्रोट होना, नोज ब्लीड होना, ठीक है, चेस्ट पेन होना, ये सारे जो है सिम्टम्स ये हमारे स्टमक मेरिडियन की इम्बैलेंस की वजह से नॉर्मली जो है ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो अगर हम इमोशनली बताएं या इमोशनल एंगल की बात करें तो सैडनेस, एंगर, नर्वसनेस, फियर, जॉय, ये सारी फीलिंग जो है ये हमें गट में होता है ना कई बार। जब आप
काफी डर जाते हैं, तो पेट में अजीब सी जो है वो हलचल सी रहती है। सो ये देखा गया है नॉर्मली जो है कि ये भी इमोशनल फ्रंट है जो हमें बताता है कि हो सकता है हमारा ये स्टमक मेरिडियन जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, राइट। इसके साथ साथ हमें कैसे अपने स्टमक मेरिडियन को सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ओवर ईटिंग को अवॉइड करना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ओवर ईटिंग अवॉइड करे तो करे कैसे। तो ओवर ईटिंग को अवॉइड करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप जब खाना खाने लगे तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को, कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो आप फील कर रहे हैं उसको दूर रखें, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी टास्किंग ना करें, कोई भी काम ना करें जब आप खा रहे हैं, ठीक है। खाना खाने के इमीडिएट बाद सो न जाएं, लेट न जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ये रात का खाना सबसे हैवी हम खाते हैं, राइट। सो तो मैं अक्सर अपने घर में ये कहता हूँ कि रात का खाना हम इतना हैवी खाते हैं, हमें लगता है कि हम तीसरे विश्व युद्ध में जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं। सो रात का खाना जो कि सबसे हल्का होना चाहिए वो हम इंडियंस के यहाँ पे सबसे हैवी होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे सोने के 2-3 घंटे पहले हम खाना अवॉइड करें, यानी सोने और आपके डिनर के बीच में, डिनर और स्लीप के बीच में 2 से 3 घंटे का मिनिमम गैप रहे। अगर 3 से 4 घंटे का गैप है, नथिंग लाइक दैट। और ये कब होगा, जब आप अपना मील, अपना डिनर थोड़ा प्रीपोन कर लेंगे अपने स्लीप के टाइम से, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार जंक जब आप खाते हैं या हम खाते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल सपोज करिए किसने पिज्जा खरीद लिया, तो पिज्जा के साथ अगर आप देखें तो क्या आता है, कॉम्बो। अक्सर लोग कॉम्बो पसंद करते हैं। तो पिज्जा लिया और उसके साथ ले लिया कोक यानी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ठीक है। होता क्या है कि जब आप फूड को यानी मील्स को ड्रिंक के साथ मिक्स करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फूड को डाइल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो स्टमक मेरिडियन है वो इम्पैक्ट होता है। सो कभी भी ये जरूर देखिए, अगर मन है पीने का कोल्ड ड्रिंक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जरूर पीजिए, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई भी फूड के साथ आप ड्रिंक को डाइल्यूट मिलाकर डाइल्यूट ना करें। अगर आपको ड्रिंक्स पसंद है, कोई भी ड्रिंक, तो वो आप मील्स के बीच में उसको सेवन करिए, ना कि मील्स के साथ आप सेवन करिए। अगर आप मील्स के साथ सेवन करते हैं तो उससे आपका खाना डाइल्यूट होता है, जो आपके स्टमक मेरिडियन पे भारी पड़ता है, राइट। तो हमें इस चीज को समझना है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि इसका जो टाइम क्या है, इसका है 7 to 9 AM, ठीक है। सो अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक ऐसा समय है, बिल्कुल सुबह का समय है, तो आपका बॉडी जो है वो जो है तैयार रहता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आफ्टर अ ब्रेक। तो आपने क्या किया, आपने फास्टिंग किया, राइट। 4 से 6 घंटे का आपका फास्टिंग टाइम होता है और उसके बाद आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल तैयार रहता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेशन को ट्रिगर करने के लिए। और आपका ये स्टमक मेरिडियन सुबह 7 से 9 के बीच में जो है एक्टिव होता है। और हमें अपने ब्रेकफास्ट को बिना गैप किए इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कर लेना चाहिए, ताकि हम हमारा ये जो न्यूट्रिशन है हमारे ब्रेकफास्ट का वो सबसे बेस्ट मिले। और जो सबसे ये जो 7 से 9 का टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके ब्रेकफास्ट को करने का एक्चुअली। सो इसके साथ साथ अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस फील होते हैं तो ऑफ कोर्स आप ये स्टमक का प्रोग्राम डेफिनेटली रन कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप का फूड जो है या फूड हैबिट जो है वो सही नहीं है, यानी उसमें जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, राइट, तो ध्यान रखिएगा जो टिप्स मैंने बताए हैं कि आप बेसिकली अपने फूड को डाइल्यूट ना करें, अपने खाने और सोने के बीच में गैप रखें 2 से 3 घंटे का। इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका स्टमक मेरिडियन स्ट्रांग रहेगा। और साथ ही साथ आप इस मेरिडियन को सपोर्ट करने के लिए 51 मिनट्स ड्यूरेशन का स्टमक मेरिडियन का प्रोग्राम मेरिडियन 2 में चला सकते हैं।
राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट जो है मेरिडियंस के बारे में। और इसमें जो नेक्स्ट मेरिडियन हमारे मेरिडियन 2 प्रोग्राम में आता है वो है हमारा जो है स्प्लीन एंड पैनक्रियास प्रोग्राम। ठीक है, तो स्प्लीन नहीं है एक्चुअली, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो दैट इज आवर स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन एंड पैनक्रियास। सो जब हम स्प्लीन की बात करते हैं तो ये एक हमारे फिस्ट के शेप का है, यानी हमारा जो ये मुट्ठी है इसके शेप का जो है ये ऑर्गन है हमारे बॉडी में। अमूमन 4 इंच जो है इसका जो है हाइट, लंबाई होती है, लॉन्ग होता है। और ये हमारे अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टमक पाया जाता है। राइट। स्प्लीन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। सो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन है। और इसके साथ साथ स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। स्प्लीन हमारे जो पुराने आरबीसी, आपने सुना होगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जिस वजह से हमारा खून लाल दिखता है। तो ये हमारे जो आरबीसी हैं ये 120 दिन बाद क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा ये जो आरबीसी का रीसाइक्लिंग का प्रोसेस है ये स्प्लीन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो 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 आरबीसीज के रिसाइक्लिंग का प्रोसेस है वहां पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ साथ स्प्लीन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है हमारा प्लेटलेट्स और हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को स्टोर करता है। यानी हमारी इम्यूनिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके पास है, और हमारे ब्लड को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी है, प्लस हमारे ब्लड के ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसकी है। क्योंकि प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट कोआगुलेशन फैक्टर है जो कि हमारे खून को थक्का जमने से रोकते हैं, और अगर कहीं कट लग जाए तो वहां पे एक्सेस ब्लड लॉस को भी रोकते हैं। सो प्लेटलेट के कई सारे फंक्शंस हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन है बेसिकली हमारे बॉडी के। इसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। स्प्लीन क्या करता है, ये आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड के सर्कुलेशन को भी जो है सपोर्ट करता है, ताकि आपका ब्लड सही तरह से आपके वेसल्स में सर्कुलेट हो सके। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मसल डेवलपमेंट में। राइट। और कैसे करता है, आपके उस मसल में ब्लड फ्लो को प्रायोरिटाइज करके, यानी ब्लड फ्लो को एनहांस करके आपके मसल्स में उनके डेवलपमेंट को हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर इम्बैलेंस होता है हमारे इस स्प्लीन या पैनक्रियाटिक जो है मेरिडियन में, तो क्या होता है। सबसे पहले अगर इम्बैलेंस होता है तो लक्षण क्या हो सकते हैं, कोल्ड हैंड एंड फीट, यानी हाथ और पैर ठंडे हो जाना। ठीक है, तो अब वो ठंडे हो जाना मतलब आप अगर छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर बाकी नॉर्मल टेम्परेचर से कम आपको लगेगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि हमारा ये स्प्लीन और पैनक्रियास का जो मेरिडियन है इस पे हो सकता है इम्पैक्ट आया हो। इसके साथ साथ एनर्जी डेफिशिएंसी और वीकनेस, यानी ताकत की कमी और कमजोरी या फटीग फील करना। ठीक है, काफी ज्यादा थका हुआ फील करना। इसके साथ साथ खून का ज्यादा गाढ़ा हो जाना, यानी ब्लड का जो है थिकनिंग होना, और ब्लड कोआगुलेशन यानी खून के धक्के जम जाना। ये सब भी हमारे जो है इस स्प्लीन और पैनक्रियाटिक मेरिडियन में अगर ब्लॉकेज हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है तो इसके कारण हो सकता है। इसके साथ साथ स्वेलिंग, म्यूकस एक्यूमुलेशन, यानी जो हमारा म्यूकस होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाना। ठीक है, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स, भारीपन फील होना, बॉडी में हेवीनेस फील होना। इसके साथ साथ आप स्टोन की बात करें, चाहे आप किडनी स्टोन की बात करें या गॉल स्टोन की बात करें, ये भी हमारा जो है इस स्प्लीन और पैनक्रियाटिक मेरिडियन की इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ जो है हमारे बॉडी में एडीमा, यानी अलग अलग जगहों पे सूजन हो सकती है इस मेरिडियन के इम्बैलेंस की वजह से। राइट। इसके साथ साथ साइकिल रिलेटेड चैलेंजेस भी हो सकते हैं, यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल्स में, उसमें भी इरेगुलरिटी का कारण हो सकता है हमारा स्प्लीन और पैनक्रियाटिक जो है मेरिडियन में अगर कोई इम्बैलेंस है या ब्लॉकेज है तो। आप अपने इस
स्प्लीन और पैनक्रियास के मेरिडियन को सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीली। 51 मिनट्स का एप्लीकेशन आप दे सकते हैं मेरिडियन 2 प्रोग्राम में जाके। और ध्यान रखना है 9 से 11 AM इसका जो है टाइम है, ठीक है। और दिस इज at what time your spleen and pancreas are most active actually, right? So let's move forward. Spleen और पैनक्रियास के मेरिडियन के बाद आइए हम बात करते हैं हमारे अगले मेरिडियन के बारे में, जो है हमारा नर्व मेरिडियन, राइट। नर्व मेरिडियंस की जब भी आप बात करते हैं तो this is a meridian which actually controls the control of your body. So आप अगर देखें तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली दो तरह से डिवाइडेड है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो आपके कंडक्शन को, नर्व कंडक्शन को एक्साइट करता है, बढ़ाता है और एग्रीवेट करता है, ठीक है। सो आपका जो बॉडी है वो उस समय, आपके ऑर्गन जो है उस समय ओवर एक्टिव हो जाते हैं, राइट। और अगर आप देखें तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये जैसे आपके पीछे सपोज करिए चीता दौड़ रहा है या पीछे आपके शेर आ गया, तो क्या होगा, आप बहुत तेजी से भागेंगे। इतनी तेजी से भागेंगे जितना आपने शायद कभी लाइफ में नहीं भागा होगा, उतनी तेजी से भागेंगे। तो ये क्या है, इस फंक्शनिंग के लिए आपको हेल्प करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इससे एक चीज और है कि ये होता इसलिए है क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी है, ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, आपके बॉडी के जो मैक्सिमम, उस ऑर्गन पे मैक्सिमम फोकस करता है उस समय जब शेर पीछे पड़ा हो। आपका जो लेग मसल्स हैं, आपके हैंड मसल्स हैं, ठीक है, तो वो मसल्स जो आपके सबसे ज्यादा उस समय यूज हो रहे हैं, ठीक है, उस मसल्स को क्या करता है, ये पूरा जो है आपका एनर्जी डाइवर्ट करता है और उन जगहों से जो है विड्रॉ कर लेता है अपने एनर्जी फ्लो को और न्यूट्रिएंट फ्लो को, जहां नहीं जरूरत है, जैसे पेट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में। तो कुछ जगहों पे जहां उस वक्त नहीं चाहिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट, तो उस जगह के एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो को बंद करके ये उन जगह डाइवर्ट करता है जहां पे कि उस समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। दूसरा, आइए अब बात करते हैं दूसरे वाले नर्वस सिस्टम की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपको इनएक्टिविटी या फ्रोजन स्टेट में ले जाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी कि ये उसके ठीक विपरीत है। पर होता ये है कि ये दोनों ही चीजें, या दोनों ही, अगर आप बात करते हैं ट्रांजिशन की, तो आइडियली जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में रहना पसंद करता है, किसी एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रहना चाहता। किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर रहेगा तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। यानी अगर बिल्कुल एक्टिविटी फेज में हमेशा रहेगा तो फिर क्या होगा, बॉडी में बहुत जल्दी फटीग आ जाएगा और वो नहीं रह सकता है, मतलब चैलेंज होगा। और दूसरा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमेशा अगर एक्टिवेट करेगा तो वो बिल्कुल हमेशा क्या है, वो बेड पे पड़ा रहेगा, वो उठ ही नहीं पाएगा या वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा बॉडी प्रिफर करता है इंटरमीडिएट स्टेज में रहना। और वो इंटरमीडिएट स्टेज क्या है, वो है विंडो ऑफ टॉलरेंस। सो हमारा जो विंडो ऑफ टॉलरेंस है वो एक ऐसा फेज है जो इन दोनों के बीच में रहता है, यानी कि जब जरूरत पड़े तो एक्टिव हो, जब जरूरत ना पड़े तो उस समय वो कम एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, राइट। सो जब हम नर्व मेरिडियन की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि ये जो मेरिडियन है ये हेल्प करता है, या हमारा जो नर्व है वो ट्रांजिट करता रहता है इन दोनों के बीच में, और विंडो ऑफ टॉलरेंस में ये ज्यादातर पसंद करता है रहना। पर अगर हमारा नर्व मेरिडियन कई कारणों से अगर ब्लॉक होता है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे बॉडी के ऑर्गन किसी एक फेज में जाके वहीं अटक जाते हैं या वहां पे ज्यादा समय बिताते हैं। यानी कि अगर आप एक्टिविटी फेज में या एक्टिविटी फेज में जा रहे हैं तो वो एक्टिविटी फेज जल्दी से वो विंडो ऑफ टॉलरेंस में नहीं आता, यानी वो नॉन न्यूट्रल फेज में नहीं आ रहा है, वो एक्टिव फेज में ही वो नर्वस सिस्टम, वो ऑर्गन चला गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे नर्व मेरिडियन को बैलेंस आउट करने की जरूरत है। दूसरा जो है, अगर आप देखें तो ये जो है हमारे बॉडी में
स्ट्रेस कॉज कर सकता है, ठीक है, हमारा नर्व मेरिडियन ब्लॉक होने से हमारे बॉडी में स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, राइट, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका डिसफंक्शन या डिसरेगुलेशन ना हो, इस वजह से नर्व मेरिडियन को हमें सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ हमारा जो फिजिकल रेस्पॉन्स टू थ्रेट या जो है आफ्टर रेस्पॉन्स की अगर आप देखें, कोई भी थ्रेट अगर आ रही है तो उसके बाद हमारे बॉडी की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नॉर्मल विंडो ऑफ टॉलरेंस में चला जाए, यानी वो नॉर्मल स्टेज में चला जाए। इसको करने में या इस स्टेट को अचीव करने में आपका नर्व मेरिडियन आपको बहुत सपोर्ट करता है। सो नर्व मेरिडियन अगर आप बैलेंस करते हैं तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। 51 मिनट का ये प्रोग्राम है जो आप ले सकते हैं, और ध्यान रखना है 9 to 11 PM जो है इसका जो है टाइम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हम जो है हेल्प करें हमारे बॉडी को उस समय स्लीप मोड में जाने की, यानी 9 से 11 बजे के बीच में हमको सो जाना चाहिए, ताकि हमारा ये नर्व मेरिडियन ये क्या होगा, ये बैलेंस आउट हो सके, राइट। इसके साथ साथ सो दिस इज पिक्चर जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो मैंने अभी बताया आपको नर्व मेरिडियंस के बारे में। तो नर्व मेरिडियंस आप देख सकते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो आपका फंक्शंस हैं, मैंने वो आपको बताए थे कि अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस जो है सिस्टम अगर ज्यादा ट्रिगर होता है तो उस केस में ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये आते हैं, जैसे इनहिबिट सलाइवा प्रोडक्शन, डायलेट करता है पीपल को, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सकता है, हार्ट रेट को रेज कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये हो सकती है, राइट। तो this was just a picture, it's just a pictorial representation which I wanted to share with you, right। and जब हम spleen meridians की बात करें तो आप देख सकते हैं कि this blue line is what is actually the network of spleen meridians, और ये कौन कौन से organ से जुड़ा हुआ है, that is what was the motive to share this slide, right। Next, let's move towards the last two meridians of the body। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अगला प्रोग्राम अवेलेबल है वो है हमारा किडनी मेरिडियंस, राइट। सो किडनी मेरिडियंस की जब भी आप बात करते हैं तो किडनी मेरिडियंस आपका क्या हेल्प करते हैं, हाउ किडनी मेरिडियंस इज गोइंग टू सपोर्ट यू, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस। राइट, सो किडनी मेरिडियन, अगर आप किडनी मेरिडियन की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसा मेरिडियन है जो हमारे बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये हमारे फ्लूइड्स को बैलेंस आउट करता है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि आज की डेट में अगर स्ट्रेस होता है सो किडनी मेरिडियन लार्जली इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस से, जिसके चलते जो है हमारा रिप्रोडक्टिव इश्यूज, फटीग, एजिंग और डेवलपमेंटल इश्यूज आ सकते हैं। सो मेजरली हमारा ये जो किडनी मेरिडियन है ये रिलेटेड है जो है रिप्रोडक्शन से, बॉडी की एजिंग से और डेवलपमेंट से। सो लेट अस टॉक अबाउट, अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे बॉडी में जो है एक्सेस हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फॉरेन मैटर, ये सारी चीजें एडिटिव्स फ्रॉम द फूड जो एडिटिव्स डालते हैं या ड्रग्स में जो एडिटिव डालते हैं, चाहे कलरेंट्स की बात कर लें, चाहे जो है टेस्ट एनहांसर्स की बात कर लें, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं समझना। और हमारा ये किडनी मेरिडियन क्या करता है, ये सारी चीजों को सॉर्ट करता है और हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। सो किडनीज बेसिकली आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्चुअली कंट्रोल मेनी थिंग्स ऑफ आवर बॉडी। और अगर आप देखिए तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के उन चीजों को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, एक्सेस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, फूड के अंदर जो एडिल्टरेशंस रहते हैं या जो एडिटिव्स रहते हैं उनको, या ड्रग्स के अंदर जो एडिटिव्स रहते हैं उनको, इन सबको एलिमिनेशन में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ
हमारा जो किडनी है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन कौन से हैं? जैसे हमारा सोडियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, हमारा मैग्नीशियम है, हमारा कैल्शियम है। इन सबको क्या करता है? रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा किडनी। साथ ही साथ हमारे विटामिन डी को यूजेबल स्टेट में कन्वर्ट करने में भी हमारा जो है सपोर्ट करता है किडनी। इसके साथ साथ किडनी हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे ब्लड में, यानी हमारा ब्लड वॉल्यूम कितना रहेगा वो मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को भी, राइट। सो ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करने का काम है हमारी किडनीज का। इसके साथ साथ ये हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। कैसे करता है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हमारे रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सो अगर आप देखें तो ये है हमारे किडनी के फंक्शनिंग जिसके बारे में आपको बता रहा था। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगर ये मेरिडियन हमारा, किडनी मेरिडियन हमारा ब्लॉक होता है तो क्या होगा? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले आता है बर्निंग सेंसेशन, हाथों पैरों में जलन होना, स्वेटिंग, काफी ज्यादा पसीना होना, नीचे जो हमारा तलवा होता है यानी हमारा जो सोल होता है उसमें पेन होना, चलने फिरने उठने बैठने में काफी पेन फील होना। इसके साथ साथ जो है फंगल इन्फेक्शंस, ये भी हमारा जो है किडनी मेरिडियन का जो है ब्लॉकेज या उसके इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। फुट में पफिनेस या फिर स्वेलिंग, पैरों की स्वेलिंग या पफिनेस भी हमारे किडनी के जो है मेरिडियन में चैलेंज है, ये दर्शाता है। इसके साथ साथ पैनिक अटैक्स और एंजाइटी, ये भी जो है लक्षण है हमारे किडनी मेरिडियन के इम्बैलेंस का। सो हमें ये समझना है कि वी हैव टू बैलेंस आउट आवर किडनी मेरिडियन, और 54 मिनट के ड्यूरेशन का हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको हम यूज कर सकते हैं। किडनीज का जो बायोलॉजिकल टाइम है वो है हमारा 5 to 7 PM, राइट। और ये जो है ये आपके किडनीज आप उस समय क्या करती हैं? टॉक्सिन्स को रिलीज आउट कर देती हैं, और रिलीज कहाँ करती हैं? टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो किडनीज फिल्टर आउट करके यूरिनरी ब्लैडर में इसको भेज देती है। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ आवर किडनी मेरिडियन। इसके साथ साथ जब हम ऑर्गन मेरिडियन की बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, दिस इज अ प्रोग्राम विच गिव्स overall support to all the meridians found in your body. So this is I would say this is a program that supports each and every organ meridian which is available. So organ मेरिडियन सिस्टम, ऑर्गन मेरिडियन प्रोग्राम इस हिसाब से डिजाइन किया है। 54 मिनट के ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम है, और हमें ये समझना है कि अगर हम सही समय से राइट अपने उस मेरिडियन को उसके बायोलॉजिकल टाइम के हिसाब से अगर सपोर्ट कर सकें तो नथिंग लाइक दैट। बट इसके अलावा भी हीली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ओवरऑल आपको सपोर्ट करने के लिए जो है अवेलेबल है। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन एक्चुअली बैलेंस आउट योर मेरिडियंस। सो मेरिडियन 1 एंड मेरिडियन 2 में मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही कुछ है। और अगर आपके कोई सवाल है, आई कुड सी देयर आर फ्यू चैट्स व्हिच आई हैव। Right. So I could see that there are many questions which have been put forth. So honestly, it becomes a little tedious to actually answer at the time when you are into a presentation. So एक काम मैं कर सकता हूँ कि आपके पास, yes of course, देखिए सर, हार्मोन बैलेंस के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम, जस्ट सेकेंड। सो मैंने जब आपको बताया था हार्मोन बैलेंस के लिए आपके पास 7 से, नहीं सर, हार्मोन बैलेंस का कोई स्पेसिफिक ऐसा जो है टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। सो दिस कैन बी एट एनी टाइम दैट यू कैन डू एक्चुअली। सो दिलीप जी, आपके जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है हिली में, राइट।
सो उन प्रोग्राम्स में ऑफ कोर्स आपके पास लिवर प्रोग्राम और किडनी प्रोग्राम है, और कई सारे जो है प्रोग्राम्स में ये सब प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है कुछ टॉप लेयर्स पे जो है काम कर रहे हैं, कुछ जो है डीप जाके काम कर रहे हैं। तो ऑल द टाइम एंड ऑलवेज there is a difference between the frequency which the Healy device actually emits or actually sends to the organ. तो ये फर्क सर हमेशा रहेगा। इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि अगर आप ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहते हैं तो यू कैन यूज बोथ दी प्रोग्राम्स, राइट। सो मारिया जी का जो क्वेश्चन है, शी इज टॉकिंग अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। सो जैसे कि मैंने बताया, सी वॉट एवर मतलब ऑल द टाइम विच इज अवेलेबल, ठीक है, बॉडी आपका जो सर्कैडियन रिदम है या आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है, जितने भी प्रोग्राम्स बायोलॉजिकल साइकिल के साथ या जो मेरिडियंस अलाइंड हैं, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है। इसके अलावा अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लाइक आपको अगर वो साइकिल नहीं पता है, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल नहीं पता है, तो आई कैन सेंड इट टू यू, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था और मैंने सेंड भी किया मैक्सिमम लोगों को। तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन व्हाट्सएप मी, राइट, whoever wants to have the chart where the entire 24-hour cycle is available, ठीक है। so I'm sharing my WhatsApp number, आप चाहे तो उस नंबर पे जो है मुझे भेज सकते हैं अपना रिक्वेस्ट, एंड आई विल add, first of all, add you to my broadcast list, and the second I will send you your query, right? So here I am, 9606479050, right? So ये मैं आप सभी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कनेक्ट विथ मी। इफ यू वांट टू गेट एडेड टू माय ब्रॉडकास्ट, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ऐड हो सकते हैं, राइट। राइट, सो आपके जितने भी ये स्पेसिफिक प्रोग्राम हैं, ठीक है, ये जो चैट्स में आप मुझे दे रहे हैं, ये सारे चैट्स मैं सेव भी करता हूं, और मैं एक चीज ये करना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं प्रोग्राम्स रन करूंगा या जब मैं ट्रेनिंग सेशन प्लान आउट करूंगा, तो मैं इन क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना के, और मैं उस प्रोग्राम में वो हम सिर्फ Q&A या FAQ सेशन रखेंगे, जिसमें कि हम ये सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को डिलीवर करेंगे, जिसकी वजह से कि आप सभी को आपका आंसर टाइमली मिल सकेगा। एंड आई एम श्योर कीप ऑन सेंडिंग मी दीज क्वेश्चंस, बट अगर बहुत कुछ स्पेसिफिक है, आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो यस यू कैन definitely send me directly via WhatsApp, and I can definitely answer it to you, right? So I think this is all from my side for today. Right, so Jayaprakash ji, I would request आप मुझसे कनेक्ट करें on WhatsApp and maybe we can sort out, right? Great. So नाथा भाई जी, आपको मेरिडियन की पीडीएफ फाइल चाहिए, ऑफ कोर्स आपके ये सारे फाइल्स आपके बैक ऑफिस में अवेलेबल है डाउनलोड्स में, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, ठीक है जी। D3 एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करते हैं मैम मारिया जी, जो क्वेश्चन आपने दिया है, it actually helps to convert the cholecalciferol to ergocalciferol, यानी विटामिन D3 जो है उसको कन्वर्ट करता है into absorbable format that can be absorbed by your body, ठीक है, right? So I think we are done. Great, so thank you very much dear audience for participating. मैं एक चीज और आपसे बताना चाहता हूं कि कल हम अपने नए मेंबर्स के लिए, वो मेंबर्स जो बिल्कुल नए हैं हिली में, जिन्होंने लास्ट मंथ यानी जुलाई महीने में ज्वाइन किया है हमको, हम उनके लिए एक स्पेशल हैंड होल्डिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसमें कि हम हीली एज अ कंपनी क्या है उसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हीली डिवाइस के बारे में, हम बात करेंगे हीली डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है,
कैसे कौन कौन से उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो डाउनलोड करना है, राइट। हम उनको बताएंगे कि जो बेसिक्स हैं हीली के, हाउ हाउ हीली इज रिलेटेड टू योर बॉडी एंड हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम हेल्प फ्रॉम हीली, हम उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम कल 6 बजे स्पेसिफिकली हमारे नए लोगों के लिए एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है शुभ आरंभ, हम उसके जरिए करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग आपके जुलाई महीने में ज्वाइन किए हैं, अगर आप डायरेक्टली उनको इनवाइट करना चाहते हैं करें, मैं आपको लिंक आज भेज दूंगा इसका। सो विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे टू यू ऑल। धन्यवाद।